मेरे मेहरबान दोस्तों, पेश खिदमत है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने हैं, तराने हैं, न जाने कितने फसाने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। होंगे कुछ सदाबहार गाने और कुछ खट्टी मीठी यादें, तीखे अफसाने। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का स्वागत करता हूं इस अनूठे, बेजोड़, निराले शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो जनाब, शुरुआत करते हैं एवरग्रीन देवानंद से। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की, जिसमें उन्होंने अभिनय तो किया ही, साथ ही वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी थे। प्रेम पुजारी के बाद ये देवानंद की दूसरी फिल्म थी जिसके वो डायरेक्टर थे। देव साहब छुट्टियां मनाने या गम गलत करने पहुंच गए नेपाल। थोड़े से उदास थे क्योंकि कोलकाता में उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और पोस्टर्स भी फाड़े जा रहे थे। मन को शांत करते हुए देवानंद साहब की नेपाल में नजर पड़ी हिप्पियों के ग्रुप पर, जो वहां बेझिझक नशा कर रहे थे। उन्हीं हिप्पीज में उनको एक इंडियन लड़की भी नजर आई। देव साहब ने जाकर उस लड़की से बातचीत की और उससे बातचीत करने के बाद वहीं से उनके दिमाग में एक फिल्म की कहानी जन्म लेने लगी। नेपाल से भारत आते आते उनकी कहानी पूरी हो गई और बंबई पहुंचकर उन्होंने तलाश शुरू कर दी एक ऐसी लड़की की जो फिल्म में उनकी बहन बनने को तैयार हो जाए। सबसे पहले उन्होंने अप्रोच किया फिल्म गैम्बलर और प्रेम पुजारी की हीरोइन जाहिदा को, पर जाहिदा उनकी हीरोइन बनने के अलावा कोई रोल मंजूर करने को तैयार नहीं थी। अच्छा, कहानी में हीरोइन का रोल सिर्फ नाचने गाने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। देवानंद ने मुमताज को अप्रोच किया, पर मुमताज ने देवानंद की बहन बनने से इनकार कर दिया, लेकिन फिल्म की हीरोइन बनने को राजी हो गई। उन्हीं दिनों एक लड़की न्यूज में आ गई, खबरों में आ गई। उसने एक ब्यूटी पेजेंट में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता था। देवानंद ने इस लड़की को अपनी बहन जसबीर के रोल के लिए अप्रोच किया और साइन कर लिया। तो जनाब, इस तरह फिल्म की कास्टिंग पूरी हुई और फिल्म फ्लोर पर पहुंच गई। फिल्म बन गई। ये लड़की सामने आई। इस लड़की का नाम था जीनत अमान। फिल्म का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर बना ही है आपके मनोरंजन के लिए, जो मुझे आपके पास ले आया है। चलिए अब बात करते हैं एक बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म की, जिसका एक एक गीत आज भी आपके दिलों में बसा है। इस फिल्म से जुड़ी हैं दो आशाएं, जिनके जीवन में ये फिल्म बहुत मायने रखती है। पहली आशा है हीरोइन आशा पारिक और दूसरी आशा है गायिका आशा भोसले। ये फिल्म का नाम कारवां को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। ये वही नासिर हुसैन हैं जिन्होंने विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई से अलग की गई आशा पारिक को उनकी पहली फिल्म दिल दे के देखो दी थी। जी हां जनाब, आशा पारिक को पहले गूंज उठी शहनाई के लिए साइन कर लिया गया था, पर बाद में कहकर कि आशा पारिक गूंज उठी शहनाई के रोल के लिए बहुत छोटी और इमैच्योर हैं, उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया। तब नासिर हुसैन ने ही आशा पारिक को पहला ब्रेक दिया। पहला ब्रेक ही नहीं, उनकी अगली 6 फिल्मों की हीरोइन भी आशा पारिक ही रही। यह फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां। और ये सब की सब फिल्में सुपरहिट फिल्म थी। वैसे नासिर हुसैन का केवल आशा पारिक से नहीं, बल्कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। मजरू सुल्तानपुरी तो दिल दे के देखो से लेकर उनकी आखिरी सांस तक नासिर हुसैन की हर फिल्म का हिस्सा बना रहे। कारवां इस जोड़ी की सबसे बड़ी हिट में से एक रही। अब बात करेंगे दूसरी आशा, यानी आशा भोसले की, जिनके लिए कारवां बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही। इस फिल्म में गाया पिया तू, जहां इनके गाए टॉप 10 गीतों में गिना जाता है, वहीं
दैया ये मैं कहाँ आप हंसी को आशा जी अपने गाए गीतों में सबसे मुश्किल एक मानती हैं और ये उनका पर्सनल फेवरेट गीत भी है। वैसे कारवां वो आखिरी फिल्म थी जिसमें आशा पारिक ने एज ए हीरोइन आखिरी बार नासिर हुसैन के बैनर में काम किया। उन दिनों इन दोनों के रिश्ते भी फिल्म मैगजीन और लोगों की गॉसिप का विषय हुआ करते थे, जिसे इन दोनों ने कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कारवां के हिट गीतों में शामिल थे दिलबर दिल से प्यारे, अब जो मिले हैं, कितना प्यारा वादा है, इन मत वाली आंखों का और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। इस फिल्म के पिया तू अब तो आजा गीत के लिए आशा भोसले को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जबकि आर.डी. बर्मन को सिर्फ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आनंद एक ऑल टाइम ग्रेट फिल्म कही जा सकती है। राजेश खन्ना इस फिल्म की पहली चॉइस नहीं थे और ना ही अमिताभ बच्चन इस फिल्म की पहली चॉइस थे। ये फिल्म डायरेक्ट की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। ऋषिकेश मुखर्जी अपने ज़माने के बेहतरीन एडिटर भी थे। डायरेक्टर बनने से पहले ऋषिदा एडिटर थे और उन्होंने राज कपूर की बहुत सारी फिल्म्स एडिट भी की हैं। राज कपूर के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी, याराना था। इस वजह से राज कपूर प्रेममय होकर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय बुलाया करते थे। आनंद की जब परिकल्पना सामने आई, जिसका जब कॉन्सेप्ट सामने आया, तो ऋषिकेश मुखर्जी के जहन में जो चेहरा सबसे पहले दिमाग में आया, वो चेहरा राजेश खन्ना का नहीं था मेरे दोस्तों, वो चेहरा था राज कपूर का। राज कपूर उनके दोस्त थे, साथ काम भी करते थे। अनाड़ी फिल्म में दादा ने उनको डायरेक्ट भी किया था। इत्तेफाक से राज कपूर किसी कारणवश बाबू मोशाय यानी कि अपने प्रिय मित्र डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म नहीं कर पाए। तो फिर एक चर्चा सामने आई कि आनंद के रोल के लिए किशोर कुमार को लिया जाए और जो बाबू मोशाय डॉक्टर भास्कर का रोल था उसके लिए सौमित्र चटर्जी का नाम भी सामने आया और एक दो कुछ और कलाकारों के नाम आए, लेकिन बात बनी नहीं। अब हुआ क्या कि आराधना की सफलता के बाद राजेश खन्ना बन गए थे सुपरस्टार और ऐसा सुनने में आया है कि उनके कानों में आनंद की स्क्रिप्ट पड़ी, आनंद की कहानी की बात हुई और ऋषिकेश मुखर्जी से इम्प्रेस तो सभी लोग थे। इसलिए ऐसा सुनते हैं कि राजेश खन्ना ने उनको अप्रोच किया। उस जमाने में राजेश खन्ना 20-22 लाख रुपया एक फिल्म का लिया करते थे और ऋषिदा की फिल्म तो छोटे बजट की फिल्म होती 7-8 लाख रुपए में बन जाया करती थी। लेकिन ऐसा सुना है कि राजेश खन्ना ने खुद दादा को अप्रोच किया और मना लिया कि मैं ही ये रोल करूंगा। ये राजेश खन्ना साहब की ग्रेटनेस थी कि सुपरस्टार होने के बावजूद उनके अंदर अच्छे काम करने का पैशन था, उनके अंदर उनके दिल में एक पैशन था कि ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट डायरेक्टर्स के साथ वो ग्रेट स्क्रिप्ट के साथ जुड़े रहें। तो इस तरह से राजेश खन्ना इस फिल्म के साथ जुड़ गए और फिर अमिताभ बच्चन भी आ गए। और कहते हैं कि गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गुलजार को भेजा गया था ऋषिकेश मुखर्जी ने कि जाके किसी तरह से राजेश खन्ना को मना लो, और गुलजार साहब ने पता नहीं किस तरह से कहानी सुनाई और कितना इम्प्रेस किया कि राजेश खन्ना इस रोल को करने के लिए मान गए। ये दो अलग अलग वर्जन है, मैंने दोनों वर्जन आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आनंद आई और आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को जनता आज तक नहीं भूल पाई है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। गुलजार यूं तो अर्ली 60s से फिल्मों से जुड़े हुए थे। पहले उन्होंने ग्रेट बिमल रॉय को असिस्ट किया, जिनकी फिल्म बंदनी से गुलजार के गीतकार बनने का सफर शुरू हुआ। फिर इन्होंने असिस्ट किया बिमल रॉय के असिस्टेंट ऋषिकेश मुखर्जी को और उनकी कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले, डायलॉग और यहां तक कि गीत भी लिखे, जिसमें मुख्य हैं आशीर्वाद, आनंद और चुपके चुपके।
1971 में गुलजार ने जहां आनंद के संवाद और कुछ गीत लिखे, वहीं गुड्डी में भी इनके लिखे गीत बहुत पॉपुलर हुए। यही वो साल था जब राखी उनकी जिंदगी में आई, और यही वो साल था जब गुलजार साहब को मौका मिला डायरेक्टर बनने। फिल्म थी मेरे अपने, जिसमें उन्होंने कास्ट किया उस वक्त की या ऑल टाइम ग्रेट मीना कुमारी को, एक ऐसे रोल के लिए जो मीना कुमारी ने इससे पहले कभी नहीं किया था। यह रोल था एक गरीब बुढ़िया का, जो समाज के भूले भटके जवानों को सही राह दिखाने की कोशिश करती है। और इन भूले भटके लड़कों की भूमिका में थे विनोद खन्ना, असरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, पेंटल, दिनेश ठाकुर और डैनी, और इनके साथ थी योगिता बाली। वैसे मेरे अपने मशहूर डायरेक्टर तपन सिन्हा की नेशनल अवार्ड विनिंग बांग्ला फिल्म आपन जॉन का हिंदी वर्जन थी। यही वो फिल्म थी जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को छेनू के रोल में रातों रात पॉपुलर कर दिया। गुलजार ने इस फिल्म से उस वक्त के नौजवानों की बेरोजगारी जैसी बड़ी परेशानियों को बड़े ही सजीव ढंग से पेश किया है। हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया, एमए किया, लगता है जैसे एमए किया, काम नहीं है वरना यहां आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। मेहरबान दोस्तों, मैं अभी भी गुलजार साहब के द्वारा लिखे हुए जो बेहतरीन गीत हैं, उन गीतों में से इस गीत को एक मानता हूं। गुलजार साहब की इस फिल्म का संगीत दिया था सलील चौधरी ने। ये उनकी इस साल आनंद के बाद दूसरी फिल्म थी, और आनंद के साथ इस फिल्म के संगीत को भी बड़ी प्रशंसा मिली। खास तौर पर इस फिल्म के गीत हालचाल ठीक ठाक है और कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारों, बहुत पसंद किए लोगों ने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें हीरोइन से ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था वैम्प का कैरेक्टर? सर वो गाना तो याद आ रहा है, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, फिल्म शायद मेरा गांव मेरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने। राज खोसला जी की भी ये पहली एक्शन फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म बनाई थी, और इस फिल्म में उन्होंने कास्ट किया था धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र ही मैन, और साथ में उनकी हीरोइन आशा पारेख, और साथ में मेन विलन थे विनोद खन्ना, और वैम्प नन अदर देन मोस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बाय लक्ष्मी छाया। जोरदार तालियां लक्ष्मी छाया जी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म का अविस्मरणीय संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जोरदार तालियां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। गीत आनंद बख्शी ने लिखे, और बताऊंगा इस ग्रेट एक्शन फिल्म से कितना इंप्रेस हुई है मिड 70s की एक क्लासिक फिल्म शोले। और मैंने ये फिल्म 3 या 4 बार फिल्म ये देखी है। जयंत साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा गांव मेरा देश से जाने अनजाने में सलीम जावेद शोले लिखते हुए कितने प्रभावित और कितने मुतासिर हुए थे। देखिए, मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र हीरो हैं, एक चोर का रोल कर रहे हैं। उनको शहर से गांव लाते हैं जयंत साहब, जिनका एक हाथ कटा हुआ है। शोले के अंदर 2 चोर हैं, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, जिनको जेल से या शहर से गांव में लाते हैं, डाकुओं से रक्षा हो सके गांव वालों की। संजीव कुमार, जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। शोले के अंदर भी सिक्के का खेल है, मेरा गांव मेरा देश में भी सिक्के का खेल है, घुग्गी बजती है वहां पर। मेरा गांव मेरा देश के विलन का नाम है जब्बर सिंह, और आप अच्छी तरह से जानते हैं शोले के विलन का नाम क्या है? गब्बर सिंह। जी जी जी, आप और ताज्जुब करेंगे। मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र का नाम है वीरू, और शोले में वीरू। बहुत सिमिलैरिटी है इस ग्रेट फिल्म में। लेकिन राज खोसला द्वारा डायरेक्ट की गई मेरा गांव मेरा देश किसी शोले से कम नहीं है, मुझ पे विश्वास कीजिएगा। वापस आके बात करूंगा इंडिया के पहले सुपरस्टार जतिन खन्ना की। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।
एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने आपसे कहा था कि बात करेंगे इंडिया के पहले सुपरस्टार जतिन खन्ना की। हिंट तो मिल ही गया होगा। जतिन खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को वर्तमान पाकिस्तान के विहारी जिले के बुरेवाला गांव में हुआ था। इनको गोद दे दिया गया और इनके फॉस्टर पेरेंट्स आ गए अमृतसर, और अमृतसर के बाद आके ग्रांट रोड बंबई में सेटल हुए। आप जानते हैं सुपरस्टार जतिन खन्ना को किस नाम से? राजेश खन्ना। कितना इजी है, काश इतने ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाएं बीएससी के एग्जाम में तो कितना आनंद आ जाएगा। राजेश खन्ना का जो स्टारडम था, कहते हैं ऐसा स्टारडम फिर किसी ने देखा नहीं। ये स्टेटस उन्हें क्यों मिला, कैसे मिला, ये आप तब ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि 1971 में उनकी कितनी फिल्में रिलीज हुई। इस साल काका की 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक में वो गेस्ट अपीयरेंस में थे। मेन फिल्में थीं आनंद, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, अमर प्रेम, दुश्मन, छोटी बहू, मर्यादा और अंदाज। दोस्तों, इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट नहीं थीं, सुपर डुपर हिट थीं। ये था जलवा इंडिया के सबसे पहले सुपरस्टार की सफलता का। जो दौर राजेश खन्ना ने देखा शायद ही कोई कभी देख पाए। राजेश खन्ना की फिल्मों में एंट्री हुई थी एक स्टार टैलेंट कॉन्टेस्ट के द्वारा, जिसमें इनके अलावा 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आखिरी खत से जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए। ये हम सब जानते हैं कि काका को सुपरस्टार का दर्जा मिला शक्ति सामंत की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना से। आप जानते हैं दोस्तों, 1969 से 1972 तक राजेश खन्ना ने नॉन स्टॉप 15 सुपर हिट फिल्में दी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी स्टार 15 तो दूर लगातार 10 हिट फिल्में भी नहीं दे पाया है। राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी का यह आलम था कि एक बार ग्रेट नरगिस भी इनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंच गई थी। राजेश खन्ना को लगा कि नरगिस जी उनकी खिंचाई कर रही हैं, पर नरगिस जी ने उन्हें बताया कि वो उन्हें बहुत लाइक करती हैं। उनकी बड़ी बेटी नम्रता भी उनकी बहुत बड़ी फैन थी। ये ऑटोग्राफ नरगिस ने अपनी बेटी के लिए लिए थे। ये नम्रता अब कुमार गौरव की पत्नी हैं और लेट जुबली स्टार राजेंद्र कुमार की बहू हैं। तो ये असर था राजेश खन्ना का अपने चाहने वालों पर। राजेश खन्ना की लास्ट फिल्म मैंने उनके साथ की थी, मुझे सौभाग्य प्राप्त है। फिल्म का नाम था दो दिलों के खेल में। हमारी स्टूडियो की घड़ी भी मुझसे कह रही है कि आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना, बातें कर चाहे जितनी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकातों का दौर तो अब चलता ही रहेगा आपके अपने शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।